Good morning, dear children. Children, as you all know that your revision assessments have started and your English assessment is going to be conducted on 1st of September. So children, let's revise the things again. लेकिन बेटा आपको ये सब कुछ जो भी लर्न करना है उसकी आपको साथ में रिटन प्रैक्टिस भी करनी है. ओके? But children, as I always say that prayer is the key of morning and bolt of evening. So let's start our day with prayer. Join your hands, close your eyes and start your prayer. Children, this is the syllabus of your revision assessment 1, in which reader lesson number 3 and 4 and grammar lesson 2, 3, 4 and 5 will be included. आपका revision assessment का syllabus ये है that I have already given to you. So बच्चे, let's start revising our grammar first. सबसे पहले हम क्या revise करते हैं? Grammar revise करेंगे. Children, let's start with the lesson number 2 of your grammar book, naming words. I hope you all have learned the lessons once. आपने एक बार तो learn कर ही लिया है. So what is naming word? Naming words are the names of persons, places, animals and things. जो हमारी 4 चीज़ें होती हैं, persons, places, animals और things, उनको हम क्या बोलते हैं? Naming words बोलते हैं. Let's see the examples of the same. Names of persons. आपको मैंने बताया था ना, who are persons? Persons are those who walk on 2 legs. जो 2 legs पे चलते हैं, those are persons like queen, king and nurse. Okay. Places where we go by our own. हम जहाँ पर हम खुद चल कर जाते हैं, जैसे कि house, बीच, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? प्लेसेस होती हैं. स्कूल, मार्केट, टेम्पल, क्लासरूम, ये सब जहाँ पर हमें खुद चल कर जाना पड़ता है, दोज आर प्लेसेस. एंड व्हाट आर एनिमल्स? एनिमल्स आर दोज हु वॉक ऑन 4 legs, जो
4 legs पे चलते हैं, जैसे कैंगरू एंड मंकी, डॉग, कैट, काओ, और दोज हु फ्लाई, birds, peacock, parrot, pigeon, all those are included in animals. Okay. Things are those which don't get hurt when we throw them. जब हम उन्हें फेंकते हैं उन्हें चोट नहीं लगती, उन्हें दर्द नहीं होता. Those are called things. ठीक है. पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स. और इन सब चीज़ों के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं. ओके. नाउ कम्स स्पेशल नेम्स. अब जैसे हमने नेमिंग वर्ड्स किया, दोज आर सिंपल नेम्स. कोई भी पर्सन हो गया डॉक्टर, कोई भी प्लेस हो गया स्कूल, कोई भी एनिमल हो गया डॉग, कोई भी थिंग हो गई कार. लेकिन जब हम उनको स्पेशल नेम दे देते हैं, जैसे हमने बॉय को बोला कि ये राज है, प्लेस को बोला हमने ये दिल्ली है, एनिमल को बोला हमने ये जिंजर डॉग है, या फिर पुसी कैट, मेरी कैट का नाम पुसी है, या फिर मेरी कैट का नाम टिम्मी है. ओके. या थिंग्स में अगर हम कार की बात करते हैं तो मेरी कार मारुति की है, या फिर वो शेवरले की है, या वो हुंडई की है. तो वो क्या होती हैं? हमारी स्पेशल नेम्स हो जाते हैं. ओके. अब ऐसे पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स में भी हमारे स्पेशल नेम्स होते हैं. एंड द स्पेशल नेम्स आर ऑलवेज रिटन विद फर्स्ट लेटर कैपिटल. जब भी हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, स्पेशल नेम लिखेंगे, तो उसका फर्स्ट लेटर क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे. मदर टेरेसा अगर हम रनिंग में लिखेंगे तो मदर का एम और टेरेसा का टी क्या होगा? कैपिटल होगा. नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो एन, नरेंद्र का एन कैपिटल, दामोदर दास का डी कैपिटल और मोदी का एम कैपिटल. आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई थिंग्स. नाउ सिंगुलर एंड प्लूरल. ठीक है. सिंगुलर मीन्स वन थिंग, जैसे ये वन डक है, एंड द प्लूरल ऑफ द सेम विल बी डक्स. वी मेक प्लूरल ऑफ अ सिंगुलर नाउन बाय एडिंग एस और ई एस टू देम. हम उनमें क्या ऐड करते हैं? एस या ई एस ऐड करते हैं और उसको प्लूरल बनाते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ bench and the plural will be benches. We added es to it to make it plural. Okay. Same is with kite. Kite का plural कैसे लिखेंगे हम? By adding s we will make it kites. Okay. Now comes the fourth chapter or lesson number 5 you can say, but the fourth chapter of your revision assessment syllabus, countable and uncountable. Countable means the things which we can count on our fingers, but uncountable which we cannot count on our fingers. For example, if we talk about countable naming words, we can say dog is a countable noun because we can count the dogs. Similarly, mouse, man, box, bag, chair, all these things can be counted on our fingers. So these are countable naming words. And if we talk about uncountable naming words, we can say that those things which we cannot count on our fingers, those are uncountable naming words. For example, butter. We can not count butter. Similarly, we cannot count flour. आटे को भी हम अपनी फिंगर्स पे काउंट नहीं कर सकते हैं. ओके. शुगर, वी कैन काउंट द स्पून्स ऑफ शुगर दैट वी हैव पुट 2 spoons of sugar or 3 spoons of sugar, but we cannot count the granules of the sugar in a box or in a spoon. Similarly, we cannot count music. We can count the songs, but we cannot count the music. Salt and rice. Okay, I hope you all have understood the things very well. Now students, comes lesson number 3 of your reader book, The Clever Crow.
नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपने क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, द क्लेवर क्रो लिव्ड इन द डैश। क्लेवर क्रो कहाँ रहता था, एंड द 2 ऑप्शंस आर गिवन, सिटी और फॉरेस्ट। तो आपने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है, आंसर नंबर 1 बी। क्लेवर क्रो कहाँ रहता था, फॉरेस्ट में रहता था। क्वेश्चन आप नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे सिर्फ आंसर, आंसर नंबर 1 बी, फॉरेस्ट में रहता था। ओके, सेम अगर आपको क्वेश्चन आंसर आते हैं, वाई वर द क्रोज डाइंग, क्रोज क्यों मर रहे थे। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे, आप लिखेंगे ही नहीं क्वेश्चन, आप क्या लिखेंगे, आंसर नंबर 2 द क्रोज वर डाइंग ऑफ थर्स्ट। कौवे कैसे मर रहे थे, प्यास से मर रहे थे। यू वॉन्ट राइट क्वेश्चंस एट ऑल, आप बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे क्योंकि उससे कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, अब आपका ये पेपर थ्रू व्हाट्सएप होना है ना, तो आप बहुत क्लियर एक एक 2 लाइन छोड़ के और अपना आंसर लिखेंगे। अगर आप इंग्लिश की शीट पे कर रहे हैं तो आप आंसर लिखेंगे विदाउट लाइन छोड़े हुए। ठीक है, अगर आप हिंदी की शीट में कर रहे हैं तो आप आंसर करेंगे लाइंस छोड़ के। ठीक है, 1 और 2 लाइंस आपको छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, ताकि क्लियर रहे कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा है। ओके, बट डोंट फॉरगेट टू राइट क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ओके, नाउ कम्स एलेक्स द एलियन। इसमें क्या था, एक एलियन आया था ना जिसका नाम एलेक्स था। सपोज ट्रू फॉल्स इज गिवन फ्रॉम दैट चैप्टर। फर्स्ट इज एलेक्स इज ब्लू इन कलर। यू वोंट राइट दिस सेंटेंस, आप ये नहीं लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, अब पहले बताइए, एलेक्स ब्लू था कलर में, नो, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। आपने क्या लिखना है, 1 नंबर पे फॉल्स। ओके, सेकेंड इज एलेक्स हैज़ फॉलन फ्रॉम अ स्टार, वो स्टार से फॉलन गिरा था, नो, तो आप 2 नंबर लिख के क्या करेंगे, फॉल्स। ओके, आई होप you all have understood the things very well and you will prepare for the assessment with zeal and enthusiasm. Okay, best of luck for your assessments. Take care of yourself. Goodbye.